तब राधा ने कृष्ण की बात को बड़ी गंभीरता से लिया और श्री कृष्ण ने राधा से पूछा कि राधे, अब यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या अब मैं अपना अगला प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब राधा ने उत्तर दिया कि हे केशव, यदि आपके इन्हीं प्रश्नों से मेरी चिंता दूर हो जाएगी तो आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा से दोबारा पूछा कि राधे, जो प्रश्न मैंने तुमसे पूछा था कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था, तब तुमने मुझे क्या उत्तर दिया था? क्या तुम मुझे एक बार दोबारा बताने की कृपा करोगी? तब राधा ने श्री कृष्ण को दोबारा उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देवी पार्वती महादेव से अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु महादेव देवी पार्वती को जानते भी नहीं थे। महादेव को उनकी भावनाओं के विषय में कुछ भी ज्ञात न था कि देवी उनसे प्रेम करती है। देवी पार्वती महादेव से प्रेम करती है और देवी पार्वती ने ही महादेव को अपनी इन भावनाओं के विषय में पहले बताया था और देवी पार्वती ने ही महादेव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। यही बात, जैसे ही यह बात श्री राधा के अधरों पर आई तो उनकी वाणी अचानक से धीमी हो गई और उनकी जीवा शांत सी हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से एक शब्द ना कहा और ना ही कुछ पूछा, जैसे मानो कि उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि राधे, अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या देवी पार्वती कोई स्त्री नहीं? क्या देवी पार्वती में कोई लाज शर्म नहीं? बताओ राधे। मौन क्यों हो राधे? जब देवी पार्वती एक स्त्री होकर महादेव से अपनी भावनाएं कह सकती है तो तुम्हारी सखी पहले जाकर उस ग्वाले को अपने हृदय की बात क्यों नहीं बता सकती? आखिर तुम्हारी सखी ये महत्वपूर्ण कदम पहले क्यों नहीं उठा सकती? कहो राधे, क्या देवी पार्वती गलत है? और क्या देवी पार्वती ने महादेव को पहले अपने हृदय की भावनाएं बताई तो क्या देवी पार्वती ने कुछ गलत कार्य किया? तब श्री राधा ने कुछ देर पश्चात श्री कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने अब तक जो भी कहा वह पूर्णतः सत्य है। यदि देवी पार्वती ने उस समय वो निर्णय पहले ना लिया होता तो देवी पार्वती और महादेव का विवाह कभी संपन्न ही ना होता। देवी पार्वती ने उस समय जो भी निर्णय लिया वह पूर्णतः उचित था और जब श्री राधा को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो श्री राधा ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अचंभित होकर कहा कि हे श्याम सुंदर, सचमुच आपने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मेरे प्रश्नों में ही दे दिया। राधा पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित थी कि यह कैसे संभव है और तब श्री कृष्ण श्री राधा के इस प्रश्न पर ठहाका मारकर हंसने लगे और श्री राधा से कहा कि राधे, मैं तो तुम्हारे संग आज एक लीला रच रहा था और तुम्हें इस लीला के विषय में इतनी सी भी खबर नहीं लगने दी। तब श्री राधा ने
श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे लीलाधर, कसम से गजब है आपकी आज की ये लीला, जिसने आज मुझे नारी की उस वास्तविकता का ज्ञान कराया जिसके विषय में शायद मुझे कुछ ज्ञात ही न था, जिसे मैं कभी पहचान ही न पाई। और आज आपकी इस लीला ने मुझे उसका ज्ञान करा दिया। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा कि राधे, लीलाधर तो मैं हूँ ही। और श्री राधा ने भी कहा कि जी हाँ, वो भी उच्च श्रेणी के लीलाधर जो ठहरे। और फिर श्री राधा ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा और कहा कि हे लीलाधर, हे मुरली मनोहर, मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देने की कृपा करे। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहती हो। तो श्री राधा ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया और कहा कि क्या वास्तव में हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे प्रश्नों में ही होते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, जी हाँ श्री राधिके, जगत में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमारे प्रश्नों में ही होते हैं और हमारे प्रश्नों में ही उनके उत्तर मिलते हैं और हम सभी उन उत्तरों को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क और हमारा मन न जाने किन बातों में रचकर रह जाता है और हम कभी यह समझ नहीं पाते कि हमारे प्रश्नों में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। हमें केवल उन उत्तरों को ढूंढने के लिए उचित दिशा, उचित मार्ग और उचित मार्गदर्शक की आवश्यकता है राधे।